नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से बड़ा एक खतरनाक और लीथल मिसाइल बनने वाला है और इसका कामयाब तजुर्बा भी होगा आने वाले चंद दिनों में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है और वो मिसाइल पाकिस्तान का आईसीबीएम हो सकता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ भारत ने तीन मुख्तलिफ हमले किए। बांग्लादेश के ऊपर हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की और इसके साथ साथ ईरान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तीनों हमलों को नाकाम बना दिया गया। और जो हाल किया गया, ईरान के रिस्पॉन्स का भी बताएंगे, पाकिस्तान के रिस्पॉन्स का भी बताएंगे और इसके साथ साथ नाजरीन बांग्लादेश के रिस्पॉन्स का भी बताएंगे। इसके अलावा नाजरीन, जो पाकिस्तानी अफवाज है वो इसराइल को तीन अतराफ से घेरने के लिए तैयार हो चुकी है। कैसे घेरा जाएगा, पाकिस्तान की क्या प्रोएक्टिव पॉलिसी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मशरिक वस्ता के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसको अगर देखें तो पाकिस्तान की जानिब से खुफिया एक पैगाम पहुंचाया गया। वो खुफिया पैगाम क्या था वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई को, और उस खुफिया पैगाम के बाद अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी खत्म हो चुका है और अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। कैसे मुश्किलात पैदा हो चुकी है नाज़रीन, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको खुशखबरी देते हैं। खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का टेस्ट करने वाला है आने वाले चंद दिनों में। इसकी खुशखबरी सुना दी गई है और ये होगा लॉन्ग रेंज का मिसाइल। और मुमकिन तौर पर ये खदशात जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं कि आईसीबीएम हो सकता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है, जिसकी रेंज न सिर्फ इसराइल बल्कि इसराइल से काफी दूर, काफी आगे तक, अमेरिका तक भी इसकी रेंज हो सकती है। अभी सिर्फ स्पेक्यूलेशन हैं, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आ सकी, लेकिन ये खबर जो है जेर गर्दिश है। और देखेंगे कि पाकिस्तान कौन सा ऐसा मिसाइल बनाता है, कौन सा ऐसा सरप्राइज टेस्ट देता है भारत को, इसराइल को और मगरब को। सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ साथ भारत को तीन अतराफ से जनाटेदार थप्पड़ रसीद हुए। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की उन्होंने कोशिश की और दहशतगर्दी की कोशिशों के लिए उन्होंने कार्रवाइयां जो है वो करने वाले ही थे कि हमारी अफवाज की जानिब से उनको एक बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया गया। क्या रिस्पॉन्स दिया गया? साउथ वजीरिस्तान के अंदर, आजम वर्सक के अंदर नाजरीन, क्वाड कॉप्टर स्ट्राइक्स के थ्रू इनको जहन्नुम हासिल किया गया, इनके प्लान्स को फेल किया गया। और इसी के साथ साथ जो एक गाड़ी इन्होंने खुद कुछ धमाके के लिए तैयार की हुई थी उसको भी तबाह किया गया। और इसके साथ साथ इनके जो कमांडर्स थे उनको भी जहन्नुम हासिल किया गया, फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के। इसके साथ साथ नाजरीन, जो ईरान पर हमला करने की इन्होंने कोशिश की, ईरान के एक हेडक्वार्टर है वहां पर हमला करने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन उसको भी नाकाम बना दिया गया। ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब नाजरीन छह जो है ये किराए के कातिल हायर किए हुए थे दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर, जिनको जो है वो पकड़ लिया गया और कुछ को जानम भी हासिल करने की इतलात मौसूल हो रही है। ये नाजरीन जो हेडक्वार्टर्स था नियर जबोल, ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर एरिया, वहां पर इन्होंने हमला करने की कोशिश की, उसको भी नाकाम बनाया। बांग्लादेश के अंदर फिर इन्होंने दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेशी फौज ने इनको पकड़ लिया। इनको खूब छितर लगे हैं, छितर पड़े हैं इनको, और कहा गया कि अगर आइंदा तुमने ऐसी कोशिश की तो फिर तुम वापस जाने के काबिल नहीं रहोगे। तो तीनों तरफ से भारत को बड़े जबरदस्त और तगड़े रिस्पॉन्सेज मिले हैं और बड़ी इनकी जो है वो पिटाई हुई है। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो पाकिस्तान की जानिब से खामोश पैगाम पहुंचाया गया है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई को, वो खामोश पैगाम क्या है नाज़रीन, वो तो अभी ऑन एयर नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी सिर्फ स्पेकुलेशंस की जा रही है, लेकिन बड़ा एक इंपॉर्टेंट पैगाम है। और पाकिस्तानी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वो एक्चुअली ये पैगाम लेकर गए हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से उनकी मुलाकात हुई और वो वो खत ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई तक पहुंचा दिया जाएगा। अमेरिका ने ऐलान जंग कर दिए। कैसे ऐलान जंग किए? जो ईरान के एसिड्स थे, मुंजमद एसिड्स, उनको बहाल नहीं किया जाएगा, उनको दोबारा से नहीं खोला जाएगा, बल्कि व्हाट दे विल डू, वो ये करेंगे कि वो जो अपने इत्तेहादी ममालिक है, खलीजी इत्तेहादी ममालिक, मतलब यूएई हो गया जो मुस्लिम उम्मा का गद्दार जिसको कहा जाता है, और दूसरा बहरीन हो गया जो कि उनके फ्रंट मैन के तौर पर एक्चुअली अब काम कर रहे हैं, उनके जो नुकसानात हुए उनका अजाला करने के लिए उन एसिड्स को इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ईरान को नहीं दिए जाएंगे। तो ये सरासर ऐलान जंग है। अब बदले में ईरान ने क्या किया है कि बदले में ईरान ने अमरीकी जहाजों को कब्जे में लेना शुरू कर दिया। अपने हरमस पर से जितने भी अमरीकी जहाज गुजरे, अभी तक एक जहाज के पकड़ने की इतलात मौसूल हुई है। और पाकिस्तानी आर्मी का, जो हमने आपको बताया कि पाकिस्तान ने इसराइल खुद की तरफ से घेर ली। नाज़रीन, आखिरी खबर और सबसे इंपॉर्टेंट खबर वो ये है कि पाकिस्तान की जिस तरीके से, पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप की जिस तरीके से विजिट्स हो रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, हमारी नाज़रीन पहली फोर्सेस मौजूद है, एक फ्लीट वहां पर मौजूद है, स्क्वाड्रन मौजूद है, JF-17 थंडर्स वहां पर मौजूद है। ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो उर्दन में भी विजिट हुआ था, बड़ा एक इंपॉर्टेंट विजिट था।
अब लबनान के जो मिलिट्री चीफ है, मिलिट्री कमांडर है, वो आने वाले हैं। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो पाकिस्तान पहुंच चुके होंगे और वो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन चाहते हैं। मतलब लबनान जो कि इसराइल की सरहद पर है और जनूबी लबनान के अंदर अभी तक क्लैशेस जारी हैं, इसराइल के साथ क्लैशेस जारी हैं, तो लबनान पाकिस्तान से मिलिट्री कोऑपरेशन चाहता है। मतलब पाकिस्तान इसराइल की सरहद पर जाकर अगर बैठ गया तो एक तरफ वहां पर पाकिस्तान होगा, दूसरी तरफ सऊदी अरब है, और ऑन दी थर्ड साइड उर्दन भी पाकिस्तान को जो है वो चाहता था कि उनके साथ, पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदा हो। तो तीनों तरफ से इसराइल को घेरने की तैयारी कर ली गई है। नाउ दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, और पाकिस्तान या फिर पाकिस्तानी सलामती पर हमला करने से पहले एक नहीं 100 दफा इनको सोचना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि इसराइल क्या ऐसी गलती कर सकता है या फिर पाकिस्तान को पहले ही उनका पत्ता साफ कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।